जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। अब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाये तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता की। भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। जी और श्री अशोक शर्मा जी से कृपया मंच पे पधारें। वेस्को परिवार की ओर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है 80वें इस स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री राजेंद्र जैन सर से कि वो हम सबको संबोधित करें। This occasion of India's 88th Independence Day, we have gathered here to celebrate the spirit of freedom, sacrifice, unity, and the extraordinary journey of our great nation. You all know that on 15th August 1947, India became free from British Raj and emerged as a sovereign
nation. This freedom was not easily achieved. It came through sacrifice, courage, determination of countless freedom fighters who dedicated their lives to the dream of a independent India. We all owe them a deep debt of gratitude. Today, our Independence Day celebration is not a merely celebration of the past, it is also a reminder of our responsibility towards the future. Friends, when we look at to India, India was very different in 1947. Country was struggling with poverty, food shortage, low industrialization and limited infrastructure. आज इंडिया वर्ल्ड में मेजर इकोनॉमीज में कंसीडर किया जाता है। आज हमारे देश में बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ आदमी है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन जेन एक्स, जेन वाई और अभी जो नया नाम आप लोगों ने सुना है जेन जी। हमारे देश में स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ रही है। आज पूरा वर्ल्ड भारत की तरफ एक विश्वास और आशा के रूप में देखता है। अगर हम डेटा की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फोरकास्ट किया है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड का 3% होगा, जबकि इंडिया के लिए प्रोजेक्ट किया है 6.4। ये हमारे लिए बहुत प्राइड का मैटर है। साथियों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि पूरा वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। वर्ल्ड में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आ रही है। आप लोग देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन, वार। यूक्रेन अभी भी लड़ रहा है, सालों साल हो चुके हैं। अभी जो नया वार चालू हुआ है मिडिल ईस्ट में, कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन इंपैक्ट हो रही है, एनर्जी सिक्योरिटी एक बड़ा इशू आ रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक नया जो रेवोल्यूशन हो रहा है, ये रेवोल्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, डिजिटलाइजेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। साथियों, ये चीज समझना पड़ेगा कि जो देश और जो कंपनी कितना जल्दी इन चेंजेस को एज ए अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करता है, वो जिंदा रहेंगे, और जो स्लो रहेंगे वो कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाएंगे। भारत ने बहुत उन्नति किया है, लेकिन we cannot be complacent. We have our own challenges. देश में एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग competitiveness, climate change, sustainability, skill development, and the most important technological transformation. अब जब हम वेस्ट कोस्ट के बारे में बात करें,
हमारा प्लांट 1955 को चालू हुआ। आपको मालूम होगा 16 में 1959 को मोरारजी देसाई, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारा प्लांट को इनॉग्रेट किया था। प्लांट एक पेपर मशीन से 18,000 टन से चालू हुआ। ये हमारी जर्नी का स्टार्ट पॉइंट था। आज मोर देन 6 डिकेड्स में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में, हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। आज एक मशीन से मोस्ट मॉडर्न इंटीग्रेटेड पल्प एंड पेपर प्लांट है। ये कोई स्टोरी मशीन और इन्वेस्टमेंट का नहीं है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ पीपल। It is story of generation of the employees who have contributed their knowledge, hard work, discipline and dedication to build this organization. हम सभी भाग्यशाली हैं, आज इस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। WCPM केवल एक फैक्ट्री नहीं है, दांडेली में है। अगर आप देखें कि WCPM और दांडेली साथ में ग्रो किए हैं। Thousands of families are directly, indirectly dependent on this company. WCPM is a lifeline of दांडेली। इसका मतलब हम सभी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। We have to protect it, we have to strengthen it, and we have to hand over an even stronger organization to the next generation. Friends, we have to understand past success cannot guarantee our future success. We have to recognize the challenges honestly. अगर मैं देखता हूं कंपनी के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहला चैलेंज आता है सेलिंग प्राइस। हमारी कॉस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। हम लोग ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि जो हमारी कॉस्ट बढ़ी है हम कस्टमर को पास ऑन कर देंगे। हमारे कस्टमर, दे आर अंडर प्रेशर, competition is increasing, they have a more option, import, government policies, they influence the domestic price. Answer cannot be increase the price. हमारा आंसर ये होगा reduce the cost, improve the value and differentiate our product. We have to become more competitive. Every rupee we save through the efficiency improvement, it brings our competitiveness. Every improvement in the quality, we create customer value. Every new product that we introduce solve the customer problem and give us an advantage. We have to compete on quality, consistency, service, reliability and innovation. दूसरा बड़ा चैलेंज हमारे सामने है रॉ मटेरियल का। आप लोगों को मालूम है प्लांट में 10 लाख टन पल्प वुड कंज्यूम करते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए पिछले 4 से 5 साल के अंदर लकड़ी की कॉस्ट 5,600 रुपीज से 9,500 रुपीज हो गई है। बहुत बड़ा चैलेंज। हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर इसी रफ्तार से लकड़ी की कॉस्ट बढ़ती रही
और हमने कुछ नहीं किया, तो हम लोग हमारा ऑपरेशन कैसे सस्टेन करेंगे? रॉ मटेरियल सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रायोरिटी एरिया फॉर अस। हम लोगों को फार्मर्स के साथ में काम करना पड़ेगा। हम लोगों को हमारे प्लांटेशन प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हम लोगों को केवल एक नेक्स्ट ईयर के बारे में नहीं सोचना है, हम लोगों को अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद क्या होगा उसके बारे में सोचना है। आज जो हम पल्प फूड सिक्योरिटी पे काम करेंगे, वो हमारी कैपेबिलिटी डिसाइड करेगी कि आगे हम पेपर कितना बना पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज अपनी कंपनी में एनर्जी। आप सभी को मालूम है कि पल्प एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग इज ए एनर्जी इंटेंसिव, एक बहुत बड़ा कॉस्ट है एनर्जी का। कुछ आदमियों के दिमाग में आता है कि एनर्जी इफिशिएंसी पावर प्लांट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, एनर्जी इफिशिएंसी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों को कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करना है। स्टीम इकोनॉमी, पावर कंजम्पशन, बॉयलर इफिशिएंसी, रिकवरी बॉयलर इफिशिएंसी, टरबाइन इफिशिएंसी, लाइम किल्न इफिशिएंसी, फर्नेस ऑयल कंजम्पशन, कंडेंसेट, रिडक्शन ऑफ आइडल रनिंग। मैं सभी डिपार्टमेंट को एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वो इस पे गौर करें। वेयर आर वी वेस्टिंग आवर एनर्जी? If the motor is running unnecessarily, we are wasting our energy. आज कंप्रेसर एयर की लीकेज हो रही है, हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। स्टीम वेस्ट हो रही है, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। पंप, फैन इनएफिशिएंटली चला रहे हैं, हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हमारे इक्विपमेंट रन कर रहे हैं विदाउट प्रोडक्शन, हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हमारे को यह समझना पड़ेगा, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। चौथा इंपॉर्टेंट चैलेंज हमारे सामने है मैन पावर प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट। मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, आवर पीपुल आर द आवर बिगेस्ट एसेट। लेकिन जब एसेट वैल्यू नहीं क्रिएट करती है और प्रोडक्टिविटी यूज नहीं होती है, तो क्या होगा? हम लोगों को क्वेश्चन ये चेंज करना पड़ेगा कि हाउ मेनी पीपुल आर वर्किंग, से हाउ मच वैल्यू इज बीइंग क्रिएटेड बाय ईच पर्सन। हमारी कंपनी में मैन पावर कॉस्ट दूसरे प्लांट के कंपैरिजन में ज्यादा है। हम लोगों को प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, मैन पावर डिप्लॉयमेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम है एम्प्लॉय कॉस्ट, सैलरी हो या वेजेज हो, ये कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। हर बार सेटलमेंट आता है, हर बार एक्सपेक्टेशंस रहती है। हम लोग कैसे इसको अफोर्ड कर पाएंगे? आप लोग सब फॉर्चुनेट हैं कि आज यहाँ काम कर रहे हैं, आपकी जॉब सिक्योरिटी है। अगर आप दूसरी जगह देखिए, बैंगलोर और अदर प्लेसेस में, जहां कैसे आदमियों को निकाला जा रहा है मर्सीलेसली, 12 घंटे काम कराया जाता है। आज नेक्स्ट ईयर अगेन हमारा यूनियन का सेटलमेंट आएगा। आज हम लोगों की एक बेस सैलरी ही आज बढ़ चुकी है।
तो मेरा आप लोगों से गुजारिश रहेगा, हम लोग को एक रीजनेबल एस्पेक्ट में प्लांट को चलाते रहने का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई एक आदमी यह बोलता है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए और हम प्लांट बंद करेंगे, वो कभी किसी का टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्लांट यहाँ 4,500 आदमी जो काम कर रहे हैं डायरेक्टली उनका है। ये सब आप लोग बहुत समझदारी से जानते हैं। जो प्लांट बंद हो चुके हैं वो आज तक चालू नहीं हुए हैं। प्लांट चलेगा, प्रोग्रेस करेगा तो हम डिस्कस करके इश्यूज को रिजोल्व कर सकते हैं। हम लोगों को यह भी देखना पड़ेगा कि कैसे हम ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। हम लोगों को प्लांट में ये भी देखना पड़ेगा कि मल्टी स्किल्ड मैन पावर कैसे हम डेवलप करें। मैं जब आगे की देख रहा हूं, फ्यूचर में हमारे को ऐसे आदमियों की जरूरत पड़ेगी जो डेटा को अंडरस्टैंड कर सके। इसका मतलब क्या है? जो डेटा जनरेट हो रहा है डे टू डे का, इसका मतलब क्या है? ऐसे आदमियों की जरूरत पड़ेगी जो एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करे फेलियर होने के पहले। ऐसे आदमियों की जरूरत पड़ेगी जो प्रॉब्लम को सोल्व करे, सिंपली प्रॉब्लम को रिपोर्ट नहीं करे। हमारे को ऐसे आदमियों की जरूरत पड़ेगी जो क्रॉस फंक्शनल वर्क कर सके। हम लोगों को यह चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, वर्किंग हार्डर विल नॉट गिव अस ए रिजल्ट, वर्किंग स्मार्टर इज ओनली गोइंग टू गिव अस ए रिजल्ट। पांचवा चैलेंज हम लोगों के सामने है क्वालिटी और पेपर। आप लोग को सबको समझना पड़ेगा कि कस्टमर केवल पेपर नहीं खरीदता है, कस्टमर कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और ट्रस्ट खरीदता है हमारे से। कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि जो आज क्वालिटी हम दे रहे हैं वो कल भी देंगे, परसों भी देंगे, अगले साल भी देंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोड्यूस करें ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। इसके लिए हमारे को प्लांट में ध्यान देना होगा, ब्रेक्स रिड्यूस करें, रिजेक्शन रिड्यूस करें, कस्टमर कंप्लेंट्स रिड्यूस करें, प्रोसेस के वेरिएशंस, वेस्टेजेस। क्वालिटी हैज टू बिकम ए वे ऑफ लाइफ इन आवर प्लांट। इसके लिए एवरी ऑपरेटर, एवरी टेक्नीशियन, एवरी इंजीनियर, एवरी सुपरवाइजर, एवरी मैनेजर has to play role in quality. Sixth challenge जो मेरा खास सब्जेक्ट है, सेफ्टी। हम प्रोडक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, हम कॉस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन एक चीज के बारे में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, वो है सेफ्टी। हम लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा एवरी पर्सन मस्ट रिटर्न होम सेफली आफ्टर एवरी शिफ्ट। ये सेफ्टी कोई एक डिपार्टमेंट की, सेफ्टी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर वर्कमैन की जो शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है। एवरी सुपरवाइजर, एवरी इंजीनियर, एवरी ऑफिसर, एवरी मैनेजर एंड एवरी सीनियर लीडर, हम लोगों को अनसेफ कंडीशन एलिमिनेट करनी है।
हम लोगों को अनसेफ प्रैक्टिसेस एलिमिनेट करनी है। हम लोगों को प्लांट में इक्विपमेंट प्रॉपरली मेंटेन करना है। हम लोगों को करेज होना पड़ेगा कि कोई काम अगर वो अनसेफ तरीके से हो रहा है उसको रोका जाए। फ्रेंड्स, प्रोडक्शन कैन वेट, मेंटेनेंस कैन वेट, dispatch can wait, but human life cannot wait. Zero accident cannot remain a slogan. Zero accident has to become part of our culture. ये मैंने आप लोगों को चैलेंजेस इस बारे में बताया है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर वी प्रिपेयर्ड? What are we doing for that, or what we should do? पहला, productivity. Every department must improve the productivity. हम लोगों को बेंचमार्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द बेस्ट मील इन इंडिया और वर्ल्ड के सामने। जो हम लोग सोचते हैं कि गुड एनफ थॉट प्रोसेस है, वो नहीं चलेगा। वी हैव टू थिंक अमोंग्स्ट द बेस्ट। एवरी डिपार्टमेंट हैज टू हैव इट्स प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क। एवरी डिपार्टमेंट शुड नो वेयर इट स्टैंड्स, देन दे शुड हैव अ क्लियर एक्शन प्लान टू इंप्रूव। जब मैं कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की बात करता हूं, हम लोग सभी को ऑब्सेस्ड होना चाहिए कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में। जब कॉस्ट कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं तो इट डजंट मीन कि कटिंग द एक्सपेंडिचर। रियल कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट रिडक्शन मीन्स एलिमिनेट वेस्ट, improve efficiency, reduce consumption, improve reliability, reduce rework. आज आप लोगों को मालूम है हमारा प्लांट 17 कैटेगरी इंडस्ट्री में आता है। इन्वायरमेंट नॉर्म्स डे बाय डे स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं। हमारे को एट सोर्स ये कंट्रोल करना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट को अपने कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। छोटी छोटी सेविंग्स, जो बोलते हैं बूंद बूंद गड़ा भरती है, उस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा एस्पेक्ट जो हमको करना है, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया है, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ऑनलाइन क्वालिटी मॉनिटरिंग, एडवांस प्रोसेस कंट्रोल are becoming part of the decision making process of the industry. Are we ready? We have to think. Other important aspect is only technology cannot solve our problems. We have to have a capable person who can solve the problem. So we have to invest both in technology and people. Other aspect which I mentioned is wood. आज हम 3 करोड़ सीडलिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज हमको ये गौर करना पड़ेगा, क्या ये एनफ है? हमारा प्लांटेशन प्रोग्राम को फर्दर स्ट्रेंथन करना है। हमको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना पड़ेगा। हमको फार्मर्स के साथ में काम करना पड़ेगा एज ए बिजनेस पार्टनर। जब मैं कस्टमर की बात करता हूं
हम लोग ट्रेडिशनली कमोडिटी पेपर बना रहे हैं, हम लोग compete नहीं कर पाएंगे लॉन्ग रन में, हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमको कंटिन्यूअसली नए प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, हायर वैल्यू एप्लीकेशन प्रोडक्ट। हम लोगों को ये टारगेट करना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेबल हो, लेस वनरेबल हो टू प्राइस कंपटीशन। कस्टमर को अगर यूनिक वैल्यू मिल रही है तो वो प्राइस का इतना ध्यान नहीं देता है। अदर एस्पेक्ट इज अ पीपल डेवलपमेंट। मशीन कैन बी परचेस्ड, टेक्नोलॉजी कैन बी परचेस्ड, इक्विपमेंट कैन बी परचेस्ड, बट एक चीज बहुत क्लियर आप लोगों को समझना है, culture of excellence cannot be purchased. It has to be built. We have to continuously develop our people. Every employee in our company should learn something new every year. Every supervisor should develop leadership capabilities. Every engineer should become better problem solving person. Every manager in our plant should use more data for decision making, and at the same time the senior leaders should develop the ability to build the confidence and inspire the team. साथियों, it is the people who makes the difference. Other important aspect है safety and sustainability. We have to build our company safe, environmentally responsible and sustainable. आज पूरा वर्ल्ड लो कार्बन इकोनॉमी में जा रहा है, हम लोगों को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हम लोगों के पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, बट आर वी रिस्पॉन्सिबली मैन्युफैक्चरिंग? आर वी यूजिंग वाटर इफिशिएंटली? आर वी यूजिंग एनर्जी इफिशिएंटली? आर वी रिड्यूसिंग इमिशन? आर वी प्रोटेक्टिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेस? Sustainability cannot be a simple slogan. It has to be a way of doing business. आज इस फोरम पे ऊपर मैं आप सभी को एक सोच के साथ में बात करना चाहूंगा। वेस्ट कोस्ट का फ्यूचर, वेस्ट कोस्ट का फ्यूचर it cannot be built by the chairman Bangur Saab. It cannot be built by me. It cannot be built by the senior people. It cannot be built by one department. It has to be built by all of us together. Therefore, we have to change the way we think. From my department to our company, from my job to our responsibility, from who is responsible, how do we solve it, from how we have always done, ऐसे ही करते आए, नहीं, how can we do it better, from the good performance टू वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। तो लास्ट में जो पॉइंट आता है, कंपनी ने मेरे लिए क्या किया? अरे भाई, आपने कंपनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर रहे हो, उस पर गौर करना पड़ेगा। हमारा माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा टू ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर।
हम लोग सबका एक कमिटमेंट होना चाहिए। हमारा एक गर्व भरा पास्ट है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, इतने साल ये कंपनी चली है और आगे चलेगी। हम लोग के पास में कैपेबल आदमी है, टेक्नोलॉजी है, एक्सपीरियंस है, कस्टमर का ट्रस्ट है और सबसे ऊपर आज दांडेली कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट है। लेकिन फ्यूचर डिमांड समथिंग मोर फ्रॉम अस। फ्यूचर डिमांड्स डिसिप्लिन, फ्यूचर डिमांड्स प्रोडक्टिविटी, फ्यूचर डिमांड कॉस्ट कॉन्शियसनेस, फ्यूचर डिमांड इनोवेशन, फ्यूचर डिमांड क्वालिटी, फ्यूचर डिमांड सेफ्टी, फ्यूचर डिमांड टीम वर्क। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, हम लोग सब मिलके इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नया चैप्टर लिखें। मेरा विश्वास है कि हम लोग जब साथ में काम करेंगे विद द सिंगल वर्ड ओनरशिप, ये मेरा है, हम लोग WCPL को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। जय हिंद, जय कर्नाटका। थैंक यू। टर्न आउट का प्राइजेस मैं अनाउंस करूंगा। मैं निवेदन करूंगा श्री अनुज टैल जी से कि वो ये प्राइज दें। दीपक बडेग, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। प्रकाश झंडे, जमादार। थैंक यू पहल साहब। मैं निवेदन करूंगा श्री अशोक शर्मा जी से कि वो आगे की प्राइज दें। भरत सिंह, लीडिंग फायरमैन। अमरूद इंगले, जमादार। तुकाराम मिसाले, IPF सुपरवाइजर। थैंक यू शर्मा जी। मैं निवेदन करूंगा ईडी साहब से कि वो आगे प्राइज दें। वेंकट रमन, सिक्योरिटी गार्ड। महेश पाटिल, सिक्योरिटी गार्ड। किरण दाले, IPF सिक्योरिटी गार्ड। दौलत जमादार, IPF सिक्योरिटी गार्ड। नाउ द टीम जिन्होंने जनगण मन राष्ट्रगीत गाया, उस टीम को मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे आए। थैंक यू।
धन्यवाद। आप सभी लोग इतने संख्या में आज पधारे हैं। वेस्को परिवार आपका बहुत आभार प्रकट करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।